आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होना है। लेकिन फैसले से पहले कई सवाल हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें मोदी सरकार के इस कानून पर भारी पड़ जाएगा? क्या वक्फ एक्ट लीगल है या फिर इलीगल? क्या सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ दायर याचिकाएं समर्थन में लगी याचिकाओं पर भारी पड़ जाएंगी या फिर नहीं पड़ेंगी? आइए एक एक करके आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और कुछ इतिहास और कुछ वर्तमान के बारे में बताते हैं। नमस्कार, India.com देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोशियारी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हुई हैं और आज दोपहर 2 बजे के करीब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं वक्फ संशोधित कानून को लेकर दायर हुई हैं, उसमें 2 तरह की याचिकाएं हैं। एक है संशोधित कानून के खिलाफ और दूसरी है कानून के पक्ष में। अब किसने खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं और किसने पक्ष में याचिकाएं दायर की हैं, ये जान लीजिए। तो जिन राज्यों ने समर्थन में याचिकाएं लगाई हैं उसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और आखिरी राज्य है असम। विरोध में जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें कई संगठन शामिल हैं, कई इंडिविजुअल लोगों ने भी याचिकाएं दायर की हैं। जैसे AIMM सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने याचिका दायर की है। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खां हैं, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अशरद मदनी समेत अन्य लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब जो याचिकाएं वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ लगी हैं उसमें क्या कहा गया है ये भी आप जानिए। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्तियों पर दावा करने, बचाव करने या यहाँ तक कि उन्हें परिभाषित करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। आपने देखा होगा मुस्लिम नेता बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि एक दिन उनकी मस्जिदों को उनसे छीन लिया जाएगा, उनसे अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। यही बात इस याचिका में भी लिखी गई है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में नियुक्त किया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय के स्वशासन के अधिकार का सीधा हनन है। स्वशासन का अधिकार का मतलब होता है किसी भी समुदाय को अपनी स्थानीय मामलों का प्रबंधन और अपने निर्णय लेने का अधिकार होना। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके इस अधिकार का हनन होगा, उनसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। अब जिन राज्यों ने नए वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दायर की है उसमें सभी राज्य बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन वक्फ के इतिहास को आप देखेंगे तो भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा हुआ है। भारत में मौजूद ज़्यादातर वक्फ संपत्तियों पर मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं और यतीम खाने हैं। यतीम खानों का मतलब होता है मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय। कुछ पर अवैध कब्जा भी जमाया गया है जिसे लेकर भी लगातार विवाद होते रहता है। और आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना था। 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बनाया गया था। और आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह समेत कुछ धर्मस्थलों को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आज का फैसला क्या होगा ये 2 बजे पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या आज ही फैसला सुना देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे लंबा ले जाएगा, ये आज पता चलेगा 2 बजे। और इस जानकारी पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में बता सकते हैं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए India.com।